हेलो एवरीवन, मैं दीपक किराड़ स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है चैट जीपीटी, यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका पास्ट जान लेते हैं कि ये क्यों बनाया गया था। ठीक है, साल 2015 में एक ओपन एआई करके कंपनी आई, जिसके सीईओ जो थे वो थे सैम एल्टमैन। ठीक है, सैम एल्टमैन। इन्होंने एक ऐसा एआई का लैंग्वेज मॉडल दिया जो एनएलपी पे बेस्ड था। एनएलपी पे बेस्ड। एनएलपी क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें आखिर होता क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है? ऐसी मशीनें तैयार की जाती है, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारी भाषा को समझ करके उस पर रिएक्ट करती है, यानी कि हमारे को आंसर्स देती है। ये जो बनाया गया है चैट जीपीटी, ये एक चैट बोट है, यानी कि ये हमारे साथ चैट के थ्रू इंटरेक्शन करता है। अगर हम इससे कुछ ऐसी प्रॉम्प्ट दें जिससे कि ये हम उसे समझ करके हमारे को नए नए आंसर्स प्रोवाइड करता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया भर के 95 लैंग्वेजेस में हमसे बात कर सकता है। जो हमारा भारत है उसकी भी अलग अलग भाषाओं के बारे में ये जानता है। अगर आपको मराठी में किसी चीज़ का आंसर चाहिए है तो ये आपको लिख के दे देगा। अगर आपको संस्कृत में किसी चीज़ का आंसर चाहिए है तो ये आपको लिख के दे देगा उसी टाइम। पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे गूगल असिस्टेंट है, उसमें हम क्या करते थे, बोल करके हम किसी चीज़ का आंसर पता करते थे। लेकिन उसमें वो क्या करता था, हमारे को पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं देता था। हमें हमारे सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाती थी, उस वेबसाइट्स पे हमको जाकर क्लिक करना पड़ता था और फिर हमारे को आंसर मिलते थे। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। सैम एल्टमैन ने इन्होंने क्या किया है, दुनिया भर का डाटा उठाया, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बुक्स से, नॉवल से, हर जगह से डाटा उठाया और कलेक्ट करा और उसका एक प्रोग्राम बनाया और एक मशीन में डाल दिया, जिससे हम जानते हैं चैट जीपीटी। ठीक, 2015 में इसका पहला वर्जन आया था। फिर 2019 के अंदर इसका सेकंड वर्जन आया, उसमें थोड़ा सा और अपग्रेडेशन किया गया। फिर 2020 के अंदर इसका थर्ड वर्जन आया और 2022 के अंदर इसका नया वर्जन आया 3.5 करके। उसने मार्केट में इतनी हाइप क्रिएट करी जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप आंकड़े देखेंगे ना तो नेटफ्लिक्स जो है उसे 1 मिलियन साइन अप करवाने के लिए 3.5 साल का टाइम लगा था, और जो हमारा फेसबुक है उसे 10 महीने लग गए थे 1 मिलियन साइन अप के लिए। और जो इंस्टाग्राम है उसको 2.5 महीने लगे थे इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जो ये ओपन एआई का चैट जीपीटी 2022 में आया ना 3.5 वर्जन, ये काम सिर्फ 5 दिन में इसने कर दिया था। क्यों? अब समझेंगे इसके बारे में कि ये क्यों। तो इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया ना वो स्टूडेंट्स ने किया। क्यों? क्योंकि स्कूल से कोई भी टॉपिक मिला या ट्यूशन से कोई भी टॉपिक मिला, खुद से तो दिमाग लगाया नहीं। क्या करा, चैट जीपीटी पे गई और सीधा डायरेक्ट उसमें इनपुट करा, इस टॉपिक पे मेरे को ऐसे लिख के दिखा दो। चैट जीपीटी ने सीधा का सीधा कट टू आंसर हमारे को दे दिया। जब उसको दिखा कि ओ क्या बात है, तो ऐसे ही सब ने भी इस पर साइन अप करना शुरू करा। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, अब स्टूडेंट्स का तो आपको पता चलेगा, होमवर्क तो कंप्लीट हमारा आराम से हो जाएगा, सीधा देखकर डालना ही तो है। ऑफिस में भी इसका काफ़ी यूज़ हुआ। अगर मान लो किसी को लेटर लिखना है, किसी को एप्लीकेशन देनी है, किसी को इनवाइट करना है, या आपका एम्प्लॉय लेट आ रहा है रोज, इसको मेल भेजनी है डांटने वाली, ये सब काम कर दिया करता। सिर्फ एक ही क्लिक में सिर्फ यही लिखना है कि डांटने वाली एक लेटर लिख दो, मेल लिख दो, मैंने उसको भेजनी है एम्प्लॉय को। डांटने वाली एम्प्लॉय को एक मेल लिख के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो ये कोडिंग भी कर देगा, जावा में या फिर सी लैंग्वेज में या फिर पाइथन में, किसी भी इसमें ये आपको कोड भी लिख के दे देगा। ठीक है, इसीलिए ये मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब जो इसका नया वर्जन आया हुआ है ना वो है चैट जीपीटी 4। उसमें क्या है, हम अगर कोई इमेज डालते हैं और इमेज के थ्रू हम इससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उस इमेज के बारे में, तो ये इमेज को देख करके हमारे को आंसर दे देता है। पहले ऐसा नहीं था, 3.5 तक का जो वर्जन था उसके अंदर ऐसा नहीं था।
उसमें हमारे को सिर्फ ये चैट के थ्रू इंटरेक्ट करता था। लेकिन अब जो इसका नया वर्जन आया 2023 में GPT-4, उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे को अगर हम इसमें कोई इमेज इनपुट कर देते हैं तो उस इमेज को देख करके और उस इमेज से अगर हम रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उससे देख करके उस इमेज को और हमारे को एक नया आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि मैं किस बारे में कैसे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको लिखना है चैट जीपीटी। यहाँ पे लिखिए चैट जीपीटी। ये करने के बाद से सर्च कीजिए, जो पहले एआई ओपन एआई की जो साइट है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर जो ये ट्राई जीपीटी वाला है ना, ट्राई चैट जीपीटी, इस पर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने तो पहले से ये साइन अप करके रखा हुआ है, तो जब आप करेंगे ना क्लिक इस पर, नए नए जब आप होंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आप इसको अंदर साइन अप करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर से आप इसमें साइन अप करने के बाद इसमें एंटर हो जाएंगे। अब मैंने ये पहले से ही कर रखा तो मेरे फ़ोन में सीधा ही ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये इंटरफेस खुला है, इसमें जो लिखा हो ना ये सेंड ए मैसेज, यहाँ पर आप करना है शुरू खेल। तो पहले क्या करेंगे, हाई। जैसे मैंने हाई लिखा तो ये कहेगा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं कहूँगा कि देखो भाई मुझे इंग्लिश में तो आता नहीं, ठीक है ना, तो आप मुझे इंग्लिश में बात करो मेरे साथ। तो मैं कहूँगा कि भाई इंग्लिश में बात करो। तो ये करने के बाद तो ये कहेगा श्योर भाई आपका स्वागत है, इंग्लिश में बात करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताएं आपको क्या मदद चाहिए। देखिए ये तो मेरा भाई बन गया इतनी जल्दी। ठीक है, तो मैं इससे कुछ भी पूछूँ, मैं कहूँ कि थंडरस्टॉर्म पर ऐसे लिखो। ये देखिए कितनी जल्दी ये ऐसे लिख के दिखा देगा। देखिए थंडरस्टॉर्म पर इसने ऐसे लिख दिया इतने फटाफट। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये टाइप कर रहा है सारा काम, ये इसने ऐसे लिख दिया है, एक क्लिक में इसने ऐसे लिख दिया है थंडरस्टॉर्म पे। ठीक है, और अभी लिखते ही चला जा रहा है। क्या हम इतनी जल्दी लिख सकते हैं कोई आंसर? सोचना पड़ता है इतना ज़्यादा पहले तो। ये देखो ऐसे लिखने का पूरा ही ऐसे लिख के दे देगा हमारे को। ये देखो हैप्पी टू हेल्प, लास्ट में लिख भी देगा। ठीक है सर हैप्पी टू हेल्प, अगर आपको कोई और भी चाहिए तो मुझे बताइए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कहूँ कि चलो हाँ उस पर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ है, उस पर गाना लिखो। तो अब देखना ये देखो इसने गाना भी लिख दिया। तू है जो मेरा दिल की धड़कन, साथ होते हुए थे हर जन्म, पर क्यों तू अब नाराज है यार, जाने कैसे लौटाऊँ तुझे प्यार। देख इसने गाना भी लिख के दिखा दिया इतनी जल्दी। अब अगर मैं इसको कहूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है ये और इस नाम पर इस गाने के अंदर उसका नाम भी ऐड करो, तो इस गाने में उसका नाम भी ऐड करके बता देगा। अब जैसे मैं कहूँ एक लेटर लिख के दिखाओ, एक लेटर लिखो। हाँ टॉपिक कुछ भी ले लो, एक लेटर लिखो बस। अब मैंने इसको कहा कि एक लेटर लिखो, ये कहेगा ऐसे लिखो अपना नाम प्रिय दोस्त जावेद नमस्ते उम्मीद। ये देखो पूरा का पूरा लेटर लिख के दिखा देगा आपको कि ये मैटर होना चाहिए सारा का सारा। माँ के लिए लेटर लिख दो, मेरी माँ के लिए एक लेटर लिखो, तो ये मेरी माँ के लिए लेटर लिख देगा आप। ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा। और अब इसके बाद मैं अगर कोई भी बात स्टार्ट करता हो तो ये मेरी माँ से रिलेटेड ही मेरे को बातें करेगा। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा अगर मैं इसको कहूँ कि मैं 10 साल का हूँ, या कहता मैं 15 साल का हूँ, अपनी मैडम से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब देखिए क्या लिखेगा, मेरे प्यारे दोस्त आपकी उम्र 15 साल है और आप अपनी मैडम से प्यार करते हैं, लेकिन शादी का विचार 15 साल की उम्र में बिल्कुल सही नहीं है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके लिए आपको जीवन की तैयारी, अनुभव और समय की आवश्यकता होती है। देखिए ये मेरे को बड़े भाई की तरह भी सजेस्ट भी कर रहा है कि भाई देखो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इस चीज़ों का कोई वो नहीं है। तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।